नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। इन पॉइंट्स को जानने के बाद आप एक रियल और जेन्युइन प्लेटफॉर्म को पहचान सकते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म तक आप टीम बना के काम कर सकते हैं। साथियों, किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने से पहले हमें इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में इन पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट है तो आपको 100% कभी ना कभी उस प्रोजेक्ट में लॉस जरूर हो जाएगा या फिर आप उस प्रोजेक्ट में फंस जाएंगे। तो साथियों, और लास्ट में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एंड से उस पर रिसर्च जरूर कर लें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते। पॉइंट नंबर 1, साथियों, आपको सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में कभी भी वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में कंपनी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है। कभी भी किसी भी कंडीशन को कंपनी विदाउट एनी नोटिस चेंज कर सकती है, जिससे आपका और आपकी टीम का फंड वहां पे फंस जाएगा। बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी आपका फंड वहां पे नहीं निकल पाएगा। काम ही करना है आपको, तो VRC नेटवर्क के जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में आप वर्क कीजिए, जहाँ पे कोई भी आपको टेंशन ना हो। साथियों, अब फर्क कैसे करें सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में, तो इसका सिंपल सा एक मैं तरीका आपको बता दूं कि जहाँ पे आपका डाटा इकट्ठा हो रहा है, लाइक आपका नाम, नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, ये सभी आपको कलेक्ट किया जा रहा है, वो आपका सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। और जहाँ पे इन सभी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका डिसेंट्रलाइज्ड है। VRC नेटवर्क में आपका डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टेकिंग होता है। ब्लॉकचेन पे 3 सेकंड में आपका ब्लॉक वैलिडेट होता है और उस ब्लॉक के वैलिडेट होते ही 3 सेकंड में आपका रिवॉर्ड आ जाता है, यानी हर 3 सेकंड में आपका रिवॉर्ड भी क्रेडिट होता है। यहाँ पे ये भी झंझट नहीं है कि आपका डेली 6 बजे या 10 बजे रिवॉर्ड क्रेडिट होगा, नहीं, आपका हर 3 सेकंड में रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। दोस्तों, दूसरे पॉइंट की हम बात कर लें तो किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते टाइम आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट की ब्लॉकचेन, एक्सचेंज, वॉलेट है कि नहीं। अगर तीनों चीजें हैं फिर भी डाटा कलेक्ट कर रही है तो ऐसे प्रोजेक्ट को इग्नोर कीजिए। काम करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट में कीजिए। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं फ्री एयर ड्रॉप वाले प्रोजेक्ट में। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा फ्री एयर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड, फ्री के एयर ड्रॉप आप लीजिए, लेकिन उसमें वर्क करके टाइम वेस्ट करना ये बेवकूफ की बात हो जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत किया जा सकता है। आप एक बात सोचिए, मान लीजिए आज एक कोई कंपनी आई जिसने फ्री का एयर ड्रॉप रखा, आपका साइन अप करवाया और आपको 1000 कॉइन उसने दिया। अब 1000 कॉइन आपका स्टेक हो गया, डेली रिटर्न दे रही है 1% डेली रिवॉर्ड के हिसाब से, और आपसे बोला है कि आप उस रिवॉर्ड को तुरंत सेल कर सकते हैं एक्सचेंज पे। आप मुझे ये बताइए कि फ्री के चक्कर में एक महीने में वहाँ पे 1 लाख लोगों ने साइन अप किया, मान लीजिए सभी लोगों का 1% वहाँ पे रिवॉर्ड जनरेट हुआ, यानी 10 लाख कॉइन डेली बना। अब उस 10 लाख कॉइन को खरीदेगा कौन? बायर ही नहीं आएंगे, क्योंकि बाई करेगा कौन जब सभी के पास 1000 कॉइन की स्टेकिंग ऑलरेडी है। तो दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट में आप अपना दिमाग लगाइए और प्रोजेक्ट कीजिए, एयर ड्रॉप लीजिए, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट ना करें। एयर ड्रॉप VRC नेटवर्क में भी मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ VRC नेटवर्क में आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, लेकिन 1 कॉइन सिर्फ फर्स्ट स्टेकिंग पे आपको 1 कॉइन एयर ड्रॉप के रूप में कंपनी आपको देगी। तो दोस्तों, बहुत मिनिमम सा है, कॉइन की वैल्यू भी $2 की है दोस्तों, तुरंत आप उसको सेल भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए वो बढ़िया से काम कर रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ज्यादा रिवॉर्ड के चक्कर में भी लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं कि जो प्रोजेक्ट ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा है उसको ज्वाइन किया जाए। तो दोस्तों, मुझे आप एक बात बताइए, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा और वो आपको 5% डेली दे रहा है, यानी कि 20 दिन में आपका पैसा बाहर और अगले जो आएगा आपको वो आपका बेनिफिट होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसने आपका 1 लाख रुपए ले लिया, आप उस 1 लाख से वो इतना कहां से कहां इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसा क्या कर रही है कंपनी कि आपको 20 दिन में आपका पैसा बाहर हो जाएगा, बाकी का आपको मिलेगा प्रॉफिट। यानी कि ज्यादा रिवॉर्ड के चक्कर में भी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए प्रोजेक्ट। ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्ट करवाते हैं और भाग जाते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि VRC नेटवर्क में आप सिर्फ 1 कॉइन से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉन्चिंग के टाइम पे 70 रुपए का कॉइन था और आज इसका प्राइस 180-90 के आसपास चल रहा है, अभी भी कम प्राइस चल रहा है। दोस्तों, आप 1 कॉइन से भी VRC नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन इसमें नहीं है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक टाइप के प्रोजेक्ट और चलते हैं मार्केट में जो होते हैं फंड रिटर्न करने वाले, यानी जिन्होंने फिक्स अमाउंट आपका यहाँ पे इन्वेस्ट करवा लिया। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट में 100 कॉइन बाय करके स्टेक कर दिए और उन्होंने बोला कि मैं 500 दिन के बाद आपका जो स्टेकिंग है अमाउंट कॉइन, वो कॉइन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आपको बचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मान लीजिए जो लोग अभी स्टेकिंग करते जा रहे हैं तो 500 दिन कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही होगा, और जब कॉइन का टाइम पीरियड खत्म होगा तो वो अनस्टेक होगा। अब मुझे ये बताइए कि जितने लोगों ने स्टेक करा है और 500 दिन तक उन्होंने रिवॉर्ड लिया है, रिवॉर्ड एंजॉय किया उन्होंने, और फिर वो अपना कैपिटल भी लेंगे
तो वो कैपिटल एकदम से मार्केट में जाएगा तो कॉइन की वैल्यू क्या होगी। जिस दिन भी फर्स्ट पीरियड भी उसका खत्म हुआ, 500 दिन कंप्लीट हुए, मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई आ जाएगी साथियों कि कॉइन का प्राइस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा लॉस होता है लोगों का, बहुत ज्यादा। ऐसे प्रोजेक्ट को करने से आपको बचना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करें VRC नेटवर्क, तो VRC नेटवर्क में आप जितना भी स्टेक करेंगे दोस्तों, आपका वो स्टेकिंग का 3 गुना आपको मिलेगा। आप 100 कॉइन लगाएंगे तो कंपनी आपको 300 कॉइन देगी। आपका कोई भी कैपिटल आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखने की बात है। जो भी मिलेगा वो आपको 3 गुना मिल जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें आपका एकदम से जो लोगों का कैपिटल रिलीज होता है वो झंझट खत्म है, यानी कॉइन का प्राइस मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा। तो एक टाइप की प्रोजेक्ट और चलते हैं मार्केट में, जिसमें लोगों को पैकेज बाय करने के लिए बोला जाता है कि आप $1000 का पैकेज बाय करेंगे तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगा, 5% मिलेगा, मान लीजिए 0.5% मिलेगा। और यदि आप $10,000 का पैकेज बाय करते हैं तो आपको 2% डेली मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रोजेक्ट को भी आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पैकेज सिस्टम चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। आपको कॉइन किसी रेट में सेल कर दिया जाएगा और जब आपका बारी आएगा कॉइन सेल करने की तो एकदम से डंप हो जाएगा प्राइस। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट से भी आपको बचना चाहिए। VRC नेटवर्क में आप 1 कॉइन लगाइए, 10 कॉइन लगाइए, 1000 कॉइन लगाइए, आप पे डिपेंड करता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इतना इन्वेस्ट ही करना है, और रिवॉर्ड भी इसमें फिक्स तरीके से आ रहा है। उतना ही 1000 कॉइन वाले को मिल रहा है, उतना ही 1 कॉइन वाले को मिल रहा है, उसी परसेंटेज में। ये नहीं बोल रहा कि बराबर मिल रहा है, परसेंटेज में उतना ही मिल रहा है। तो दोस्तों कंपैरिजन बराबर आप देखते जाइए, और भी आपको VRC नेटवर्क के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें दोस्तों कि मैट्रिक्स टाइप के सिस्टम भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। उनमें होता क्या है कि आप ज्वाइन कीजिए, फिर आपके साथ बोलेंगे कि आप 2 बंदों को या फिर आप अपनी टीम बनाइए तभी आपको मिलेगा। उसमें होता क्या है कि किसी भी बंदे को आप ज्वाइन कराएंगे 10-20% आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो आपको इनकम नहीं हो पाएगी। तो साथियों इस टाइप के प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। VRC नेटवर्क में आपको खुद की स्टेकिंग करनी है, उस पर रिवॉर्ड मिलेगा। आपको टीम बनानी है तो आप टीम भी बना सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन इसमें आपको नहीं। साथियों हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इकोसिस्टम से रिलेटेड। जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका इकोसिस्टम आपकी कम्युनिटी के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि आपकी कम्युनिटी गांव लेवल की है, 1 कॉइन 2 कॉइन 10 कॉइन से स्टेकिंग करके लोग आए हैं, और प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम देखें तो उसमें बात चल रही है यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाने की, या फिर आपको ट्रेडिंग सिखाने की, या फिर हम बात कर लेते हैं कि Web3 के प्रोजेक्ट डेवलप करने की। तो ये ज्यादा आपको कोई बेनिफिट नहीं दे पाता है अपनी कम्युनिटी को। हाँ, आपके इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए मैं आपको बता दूं। आपके सिस्टम में सोशल मीडिया होना चाहिए टिकटॉक के जैसे। आपके सिस्टम में गेम होने चाहिए खेलने के लिए जो आम पब्लिक खेल सके। आपके सिस्टम में ई-कॉमर्स वेबसाइट या ई-कॉमर्स एप्लीकेशन होने चाहिए जहां से लोग बिल्कुल आसानी से आपकी खरीदारी कर सकें। ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो आपकी टीम के फ्रेंडली हो। तो दोस्तों ये सभी प्रोजेक्ट अपने VRC नेटवर्क इकोसिस्टम में है। तभी बिल्कुल आपकी इकोसिस्टम में गेम है, गेम लाइव है दोस्तों, आप लाइव गेम खेल के अर्निंग कर सकते हैं, वो भी VRC में। वहाँ बहुत गजब का गेम है दोस्तों, और बहुत कुछ है दोस्तों। आपको ज्यादा VRC के बारे में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की कोशिश करें। मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा कि आप ज्वाइन कर ही लीजिए। यदि आप काम करना चाहते हैं, मार्केट में इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि VRC नेटवर्क के साथ आए साथियों। और मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैंने कंपैरिजन यहाँ पे किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज यहाँ से मिली होगी। यदि मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर कोई गलत पॉइंट मैंने रख लिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने ये गलत बोला है इसमें, तो मैं उसको देख लूंगा कि मैंने क्या गलत बोला है। वैसे मैंने अपने हिसाब से रिसर्च करके मैंने सही बताया सब कुछ। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, जिससे ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहे। और दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।